नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। इसके पहले हम इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला की शुरुआत किए हुए हैं, जिसमें हमने भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पढ़ चुके हैं और भारत की स्थलीय सीमा पढ़ चुके हैं। आज जो है हम भारत की जलीय सीमा पढ़ेंगे कि भारत की जलीय सीमा कहां से कहां तक फैली हुई है। तो हम जानते हैं जो भारत की जलीय सीमा है ये गुजरात यहां से लेकर जो है कच्छ से ये पूरा जो है क्षेत्र से लिए हुए यहां तक जो भारत की जलीय सीमा फैली हुई है। अब भारत के देखें, पश्चिम में तो अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर के शीर्ष पर बसा हुआ भारत है। अगर भारत के तट रेखा की कुल लंबाई देखें मुख्य भूमि की, अर्थात मुख्य भूमि ये वाला जो क्षेत्र है, अगर ये मुख्य भूमि की तट रेखा की अगर लंबाई देखें भारत की, तो इसकी कुल तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मतलब इस गुजरात से लेकर इस पश्चिम बंगाल तक जितना जो समुद्र से लगे हुए तट हैं, इनकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि के हो गया। लेकिन अगर इसका द्वीपों सहित देखें, यहां अंडमान निकोबार है, यहां लक्षद्वीप है और बहुत सारे यहाँ दमन दीव द्वीप है। अगर द्वीपों सहित अगर जो भारत की तट रेखा की लंबाई देखें तो ये बढ़कर हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ये हो जाएगी द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, जो कि 7516 किलोमीटर है। ये तो हो गई भारत के तट रेखा की लंबाई। अब हम देखते हैं भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो कि तट रेखा बनाते हैं, अर्थात जलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो यहां से अगर हम देखें, उत्तर से दक्षिण की तरफ आए और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो क्रम इस तरह होगा। सबसे पहला जो तट रेखा बनाता है वह है गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है यहां एक छोटा राज्य दिखेगा गोवा है, चौथे नंबर पर कर्नाटक राज्य है, पांचवें नंबर पर केरल है, छठे पे आपका राज्य है तमिलनाडु, सातवें पे जो राज्य है इसका नाम आंध्र प्रदेश है, आठवें पे जो राज्य है इसका नाम ओडिशा है और नौवां जो राज्य है इसका नाम पश्चिम बंगाल है। अर्थात भारत के 9 राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं तट रेखा से। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है और वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे छोटी तट रेखा है। तो अगर सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा इस गुजरात राज्य की है। सबसे लंबी तट रेखा इस गुजरात राज्य की है। आगे बढ़ें, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ें, जो गुजरात राज्य है इसकी सबसे लंबी तट रेखा है। अर्थात इन 9 राज्यों में जो गुजरात राज्य है इसकी जो तट रेखा है सबसे लंबी है। ये तो हो गई सबसे लंबी तट रेखा। लेकिन अब देखते हैं सबसे छोटी तट रेखा कौन है। तो यहां एक राज्य दिखाई दे रहा है छोटा, जो कभी ना कभी पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में यह जो है पुर्तगालियों से आजाद हो गया और यह देखिएगा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है भारत का, और जब छोटा है तो इसकी तट रेखा भी छोटी है। तो जो गोवा है इसकी सबसे छोटी तट रेखा है, सबसे छोटी तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा की बात करें तो वह गुजरात हो जाएगा, सबसे छोटी तट रेखा की बात करें तो गोवा हो जाएगा। इस तरह ये राज्य हो गए। अगर जिलों की बात करें कि जो भारत के कितने जिले हैं जो तट रेखा से सीमा बनाते हैं, तो जिलों की कुल संख्या है 66 ऐसे जिले हैं इन राज्यों में कि जो तट रेखा से लगे हुए हैं। ये तो हो गए आपके 9 हो गए राज्य जो कि तट रेखा से सीमा बनाते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तट रेखा से सीमा बनाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश में देखें, ये 9 आपके राज्य हो गए, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें पहला केंद्र शासित प्रदेश यहां द्वीप के रूप में आपको दिखाई देगा,
इसका नाम है दमन दीव। दमन दीव, दमन दीव, ये पहला हो गया। दूसरे पे देखेंगे, यहां एक द्वीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं लक्षद्वीप। तो दूसरा जो आपका तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप हो गया। अगर तीसरे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहां जो है, जो चौथा केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है पुदुचेरी। आपको हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि पुदुचेरी जो राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, वह 4 जिलों से मिलकर बना है, जिसमें इसका एक जिला जो है माहे वो केरल में है। इसके 2 जिले, एक कराईकल और एक पुदुचेरी, 2 इसके जिले तमिलनाडु में है, और एक जिला इसका यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सब तट पे जो है इसके जिले हैं। तो तीसरा जो आपका राज्य हो गया उसका नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी हो गया। और चौथा यहां पे आप श्रृंखलाओं के रूप में एक द्वीप देख रहे हैं, जो कभी न कभी एक समय में यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। तो चौथा यहां जो द्वीपों के रूप में श्रृंखला दिखाई दे रही है, इस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान निकोबार। तो चौथा जो आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है अंडमान निकोबार। ये आपके हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात जो भारत की तट रेखा से लगे हुए 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें आप 9 राज्यों में देखा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन 9 राज्य हो गए। और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, एक है दमन दीव, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा पुदुचेरी, चौथा अंडमान निकोबार। ये हो गए वो राज्य जो है जो कि तट रेखा से सीमा बनाते हैं, और ये 66 जिले हो गए इन सभी राज्यों में जो कि तट रेखा से सीमा बनाते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ हाँ, पूछो। तमिलनाडु में जो है 2 जिले हैं, एक है यहाँ पे, एक जिला इसका यहाँ पे कराईकल है, यहाँ तट से लगाओ। एक जिला इसका देखिएगा पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक जिला इसका यहाँ है। ये जानते हैं फ्रांसीसियों की बस्ती थी। आपको हम बताए थे इतिहास में कि 1760 में जो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच यहाँ पे भारत में राजनीतिक सत्ता जमाने की होड़ मची थी, और उसी दौरान जो है 1760 में वांडीवास का युद्ध हो जाता है, और जो फ्रांसीसी हैं बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और ये तय हो जाता है कि अब जो है आगे जो सत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में ही रहेगी, और जो फ्रांसीसी इन्हीं 4 जिलों में जो है सिमट कर रह जाते हैं, जो कि 1954 में जो है ये जो है छोड़कर चले जाते हैं बस्तियों को। तो इनके जो है 4 क्षेत्र, एक माहे को जानते हैं भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि केरल राज्य में है। इसके 2 जिले यहाँ पे है, एक है यहाँ पे कराईकल, एक पुदुचेरी है, और एक यनम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। एक चंद्रनगर भी इनकी बस्ती थी। तो इस तरह 4 जो इनकी देखिएगा यहाँ पे है सब, इन चारों को मिलाकर पुदुचेरी जो है कहा जाता है। तो ये हो गए आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो तट रेखा से सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ें। माहे केरल में आगे देखें तो भारत की अगर जलीय सीमा देखें तो आपको बता दें कि जिस प्रकार किसी देश का भूमि पर अधिकार होता है, उसी प्रकार जल में भी देखिएगा, समुद्र में भी अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार को देने के लिए 1982 में एक कानून बनाया गया। 1982 में एक कानून बनाया गया जिसे बोला जाता है अनक्लॉस कानून बनाया गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन एक कानून बनाया गया। इसके तहत किसी भी देश के कहां तक जो है उसका जो है समुद्र में अधिकार होगा, 3 सीमाएं निर्धारित की गई। तब उन सीमाओं को हम देखते हैं। ये जो कानून बना था, एक कानून बनाया गया यूएनओ को द्वारा, यूएनओ
के द्वारा जो है एक कानून बनाया गया, जो कि बना था 1982 में। आगे चलें तो देखिए कौन कौन सी है जो भारत को जो जल सीमा प्राप्त है, और उस जल सीमा में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं भारत को, उसको हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप मैप देख रहे हैं, यहां देखेंगे तो भारत की जो यहां सीमा जो बनी है, स्थलीय सीमा, ये सीधी नहीं है, थोड़ा कटी छटी है, कुछ इस तरह है। तो सीमा का निर्धारण करने में कठिनाई हो रही थी। तो क्या हुआ कि सीमा से लगाकर एक ऐसी रेखा खींची गई जो कि इनको जो कटी छटी रेखाएं हैं उनको मिला दे। जैसे जो भारत की सीमा है कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, तो यहां से इनको मिलाने के लिए एक रेखा खींच दी गई ताकि जो है सीमा का निर्धारण करने में आसानी हो। इस सीमा का नाम दिया गया आधार रेखा। आधार रेखा अर्थात कटे छटे तटों को मिलाने वाली जो रेखा है इसका नाम है आधार रेखा। इसी आधार रेखा से भारत को जो है जलीय सीमा का निर्धारण किया गया। तो अब देखते हैं कौन कौन सी सीमा है। तो पहली सीमा मिलेगी आपको, पहली सीमाओं को लिख लेते हैं। पहली सीमा है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरी सीमा की बात करें तो यह है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र। और जो तीसरी सीमा है इसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये तीन जो है जलीय सीमाएं निर्धारित की गई हैं भारत की। पहली प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी संलग्न क्षेत्र, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब देखते हैं इन सीमा कहां से कहां तक इनका विस्तार है। तो देखिएगा, ये मान लीजिए आधार रेखा है, यहां हम इसको जैसे एक कटा छटा तट है, हमने यहां एक आधार रेखा खींच लिया, इसको हमने बिल्कुल जो है तट को सीधा कर दिया। अब इस आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक, 12 नाटिकल मील तक, आप जानते हैं 1 नाटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो यहां से जो आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक जो सीमा निर्धारित की गई, इस सीमा का नाम पड़ा प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस सीमा का नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये कहां से है तो 0 से लेकर 12 नाटिकल मील तक, 12 नाटिकल मील तक जिस सीमा का निर्धारण किया गया उस सीमा का नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब इस सीमा में भारत को क्या अधिकार दिए गए देखा जाए, इस पर जो भारत को अधिकार दिए गए, जिस तरह भारत का जो स्थल पे अधिकार है बिल्कुल उतना ही अधिकार जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा पर। मतलब जो कार्य भारत इस स्थल पे कर सकता है वही कार्य यहां पर भी कर सकता है। स्थल के बराबर अधिकार दिए गए हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा तक। दूसरी सीमा अगर देखें तो यह है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कहां से कहां है तो यहां जो 12 नाटिकल मील समाप्त होता है, इसके आगे बढ़ते हैं 12 नाटिकल मील और, तो देखेंगे लगभग यहां तक जिस सीमा का निर्धारण किया गया उस सीमा का नाम है संलग्न क्षेत्र। और यहां तक 12 था और 12 के आगे बढ़ते हैं तो यहां 24 नाटिकल मील तक, मतलब 12 से लेकर 24 नाटिकल मील तक जिस सीमा का निर्धारण किया गया उस सीमा का नाम है संलग्न क्षेत्र। अब इस संलग्न क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं अगर देखें तो यहां पे अधिकार दिए गए हैं भारत को अधिकार दिए गए हैं सीमा शुल्क। मतलब अगर इस सीमा में कोई भी विदेशी जहाज, पानी का जहाज अगर इस क्षेत्र में जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहां पे भारत को वित्तीय अधिकार है, शुल्क वसूलने का अधिकार है। यहां अगर नोट करें तो यहां जो भारत को अधिकार दिए गए हैं शुल्क वसूली का अधिकार, शुल्क वसूली का अधिकार दिया गया है। और क्या दिया गया है तो साफ सफाई कर सकता है भारत, इसमें साफ सफाई का अधिकार। साफ सफाई का अधिकार मतलब यहां से कोई भी जहाज अगर इस क्षेत्र में इंटर किया तो वहां उसको जो है
टैक्स देना पड़ेगा, मतलब शुल्क देना पड़ेगा। और इसमें देखिएगा क्या अधिकार है, तो यहां भारत को साफ सफाई करने का अधिकार है। ये किस में दिया गया है, तो संलग्न क्षेत्र जो शुरू होता है 12 से 24 नाटिकल के बीच। ये जो है दूसरी जो है जल सीमा थी। अब यहां देख रहे हैं तीसरी जो है जल सीमा, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, नोट कर लीजिएगा। हमने बताया प्रादेशिक समुद्री सीमा में क्या अधिकार भारत को मिले हैं, तो अधिकार उतने ही हैं जितना उसको स्थल पर है। दूसरा हमने देखा संलग्न क्षेत्र, जो कि शुरू होता है 12 से 24 नाटिकल मील के बीच, और इसमें जो भारत को अधिकार दिए गए हैं, शुल्क वसूली का अधिकार और साफ सफाई करने का अधिकार। आगे बढ़े तब आगे देखें तो जो अगली सीमा शुरू होती है, ये होती है 24 नाटिकल के बाद। 24 नाटिकल के मील के बाद मान लेते हैं यहां तक ये दिया गया है। देखिएगा 24 नाटिकल मील के बाद जो समुद्री सीमा का निर्धारण किया गया है, इसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि 24 से 200 नाटिकल मील के बीच है। 24 से 200 नाटिकल मील के बीच है, इसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि सबसे बड़ी जलीय सीमा है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या भारत को अधिकार दिए गए हैं। तो यहां जो है भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। और क्या कर सकता है कि मान लीजिए कोई जो मिसाइल परीक्षण करना है, मान लीजिए यहां व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप से कोई मिसाइल परीक्षण करना है। ये देख यहां ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम इधर बता रहे थे इधर ही जो समुद्री सीमा जो इसको दी गई, इधर भी दिया गया है, ऐसा ही इधर भी लागू होता है ना, इस तट से भी। तो मान लीजिए व्हीलर द्वीप से कोई जो है अगर मिसाइल अगर जो है परीक्षण करना है, तो देखिएगा यहां से जो है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब यहां पे जो परीक्षण कर सकता है, अपनी मिसाइल को गिरा सकता है, ठीक है। ये जो अधिकार दिए गए हैं, तो यहां पे नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। और दूसरा दिया गया है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। और इसके बाद 200 नाटिकल मील के बाद जो जलीय सीमा निर्धारित होती है, उसमें सभी देशों का समान अधिकार होता है, मतलब किसी भी देश के जो है यहां नाव चल सकते हैं जहां जो है। तो ये था जो भारत की समुद्री सीमा, जो कि 0 से 12 नाटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा, 12 से 24 नाटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र, और 24 से 200 नाटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें हमने अधिकारों को देखा। प्रादेशिक समुद्री सीमा में क्या अधिकार दिए गए हैं, संलग्न क्षेत्र में क्या अधिकार दिए गए हैं, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को देखा। तो ये हो गए जो है भारत के जलीय सीमा और उनसे तट रेखा से लगे हुए राज्य। नोट कर लीजिएगा।